दोस्तों, आजकल आप ओलंपिक की स्पर्धाएं टीवी पर तो देख ही रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि हर पदक विजेता के हाथ में एक गुलदस्ता होता है जिसमें हरे, पीले और गहरे नीले रंग के फूल होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बुके या गुलदस्ता नहीं है, बल्कि जापान के लोगों के धैर्य और मनोबल का प्रतीक है। इस गुलदस्ते के पीछे एक रोचक कहानी है और इसे बनाने में कई सालों का प्रयत्न है। आप जानते होंगे कि साल 2011 में जापान में एक विनाशकारी भूकंप और सुनामी आया था, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए या लापता हो गए थे। घर के घर बह गए थे और पूरा इलाका वीरान हो गया था। जापान कैसे उस संकट से ऊपर उठा, ये गुलदस्ता उसी की कहानी सुनाता है। इस गुलदस्ते में वो फूल हैं जो ज्यादातर उन 3 प्रांतों में उगाए जाते हैं जो इस घटना में विशेष रूप से नष्ट हो गए थे। इन्हीं 3 क्षेत्रों की खूबसूरत खुशबू लिए हुए हैं ये गुलदस्ते। इसमें सबसे पहले आते हैं फुकुशिमा से युस्तोमा। फुकुशिमा से गुलदस्ते में युस्तोमा जोड़े गए जो एक हरी झालर की तरह दिखते हैं। सुनामी में हजारों लोगों की मौत के बाद परमाणु आपदा से इस क्षेत्र में तबाही मच गई थी, जिससे वहां रहने वाले कई लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ी थी। ये फूल पहले नहीं उगाए जाते थे। फिर एक एनजीओ ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पे लाने के लिए इन फूलों की खेती वहाँ शुरू की। कुछ किसानों के लिए फूलों की खेती करना एक पहल थी। क्योडो न्यूज़ ने बताया कि परमाणु आपदा के बाद उगाई गई सब्जियों में रेडिएशन की मात्रा कुछ ज्यादा मिली थी, जो खाने के लिए ठीक नहीं थी। तो फिर फूल उगाना एक ऑप्शन था। दूसरे फूल हैं मियागी से सनफ्लावर या सूरजमुखी। जब सुनामी आया तो उसकी विशाल लहरों से मियागी प्रांत में 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे या लापता हो गए। ओलंपिक आयोजकों का कहना है कि आपदा के बाद कई माता पिता अपने खोए हुए बच्चों की याद में सूरजमुखी लगाने के लिए मियागी की एक पहाड़ी पर वापस आए थे। अब यही पहाड़ी हर साल सूरजमुखी से ढक जाती है और बहुत खूबसूरत दिखती है। मियागी अपने गुलाबों के लिए जाना जाता है और सूरजमुखी इस जगह के लिए एक नई विशेषता है। तीसरे हैं इवाटे से जेनशिन। मियागी के ठीक उत्तर में इवाते है, जो एक तटीय क्षेत्र है जो विशाल लहरों से तबाह हो गया था। जापान के अधिकांश जेनशिन, जो एक छोटा चमकीला नीला फूल होता है, इवाते में ही उगाए जाते हैं काफी सालों से, लगभग 1960 के दशक से। तो गुलदस्ते में ओलंपिक मैस्कॉट भी है, मिराए तोवा। उनकी एक छोटी सी आकृति है। इसका नाम जापानी शब्द मिराए, जिसका मतलब है भविष्य, और तोवा अनंत काल यानी कि इटर्निटी को जोड़कर बनाया गया है। इसे जापान के अतीत और भविष्य का उत्सव माना जाता है। तो ये है इस खूबसूरत गुलदस्ते का राज।